अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन अली हैरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इकरारुल हसन की जानब से वीडियो पैगाम धड़ाधड़ जारी और सारी हैं। उनका दावा है, वो कहते हैं कि 2011 में हक खतीब ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं 13 साल से सोया नहीं। फिर वही बयान आया, उसके बाद 2-3 साल बाद इन्होंने बयान दिया और फिर कहा कि मैं पिछले 18 साल से सोया नहीं हूँ। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सोया करते थे, उनके असहाब भी सोया करते थे, तमाम गौस को तब वली अब्दाल कलंदर सोते थे। अल्लाह ने इंसान में खसलत रखी है और बेशक सब सोते हैं। तो इकरारुल हसन का नया दावा है, वो कहते हैं कि जी अगर मैं इनके घर में कैमरा नस्ब करूँगा, ये 18 साल छोड़े, ये मुझे 11 घंटे और 25 मिनट तक सो के दिखाएं तो मैं इनके दावे को मान जाऊंगा। जबकि उनकी जानब से ये भी पैगाम है, वो कहते हैं कि ये सबसे पहले 7 की दिहाई में अमेरिका के जो तालिब इल्म थे, उन्होंने साइंसी तज्जिया किया था। वो 11 दिन और 25 मिनट तक जागते रहे थे। साइंसी तरीके को नापने के लिए उन्होंने ये तजर्बा किया था। उनका कहना है कि अब मुझे ये चैलेंज पूरा करके दिखाएं। नाजरीन, हम सिर्फ पहलू की एक तरफ को देखते हैं, हम दूसरी तरफ को देखने की कोशिश नहीं करते, जबकि एक जानब सच होता है और एक जानब झूठ होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपको ये समझना होगा कि इकरारुल हसन अपनी बात में सच्चा है। नाजरीन, इन लोगों ने गौस, कुतुब, वली अब्दाल, करंदर और मज़ारों का मजाक बना के रख दिया। इन लोगों ने पैसों के पीछे, अपनी बेजाह शोहरत के पीछे किस तरह औलियाए कराम का नाम बदनाम करके रखा है, किस तरह इन्होंने फ़कीरों को ख्वार करके रखा हुआ है। वो कब्र में भी ये बात सोच के रोते होंगे कि खुदारा हम किस सदी में फ़कीर डिक्लेयर हो गए थे और हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ये किस तरह से हमारी मेहनत को नापेद किया जा रहा है और किस तरह से हमारे इरादों को, हमारे मजबूत कुव्वती इरादों को बर्बाद किया जा रहा है। नाजरीन, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से इकरारुल हसन बिल्कुल सच्चे हैं, अपनी दुरुस्त हैं। वो अपनी बातों में वो सही कहते हैं कि ये शख्स झूठा है, मक्कार है और ये शख्स न सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है बल्कि ये आप लोगों के साथ मुसलसल खेल खेल रहा है। नाजरीन, शिफा मन जानिब अल्लाह ताला होती है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है कि बेशक इंसान जब बीमार होता है तो हम उसे शिफा देते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ गैर के दर पे इसलिए जलील होते हैं, इसलिए ख्वार होते हैं कि आप अल्लाह के दर पे झुकना मुनासिब नहीं समझते। नाजरीन, जिंदगी में पहली दफ़ा मैंने, आपने इतनी सदियों में आज तक तमाम फ़कीर ऐसे फ़कीर हो गुजरे हैं जो दरख्तों को चलाया करते थे, जो पहाड़ों का रुख मोड़ दिया करते थे, जो हवाओं को मोड़ दिया करते थे, लेकिन कील किसी ने नहीं निकाले। ना आपके यहाँ से, ना आपके यहाँ से कील किसी ने नहीं निकाले। नाजरीन, ये साइंसी तरीके होते हैं। इस तरह ये बंदा कई बार लोगों को चूना लगा चुका है, इसको खुद को चूना लगा। 18 करोड़ रुपए एक शख्स के लेके भाग गया। इसने उसके साथ बिजनेस करने की कोशिश की और वो इसके पैसे लेके भाग गया। जो शख्स अपना नुकसान तो रोक नहीं सकता, ये तुम्हें क्या फायदा देगा, ये तुम्हारे लिए क्या करेगा। नाजरीन, समझने वाली बात यह है कि अगर आज आप इसका बाइकआउट नहीं करेंगे, आज आप इसको नहीं सच को सामने आने देंगे, तो ये अल्लाह की अदालत में आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक शख्स उसको मुसलसल जो है ना वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग समझते हैं कि वो खतीब मौजों पे मत जाएं। अगर आपके सामने कोई शख्स मुर्दा को भी जिंदा कर देता है तो ये उसकी करामात नहीं है, कलाम इलाही का जुज़ होता है। आप भी कलाम इलाही पढ़ के कुछ भी कर सकते हैं। बेशक इन्नल्लाह का अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, आपकी शहरग के करीब है। सिर्फ समझने की बात यह है कि आपने नाजरीन समझना है कि अगर उसका अल्लाह है तो वो आपका भी अल्लाह है। आप अल्लाह से सबे तन्हाई मांगो, लबे दाहन अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें ज़रूर अता करेगा। तुम पहाड़ों को चला सकते हो, एक आम इंसान, तुम भी ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बशर्ते ये कि जैसे अल्लाह चाहता है तुम्हें करना पड़ेगा। नाजरीन, इस तमाम तर लड़ाई में, इस तमाम तर तुम उन एंकर्स की बातों पे मत जाओ जो लोग तहकीक नहीं करते, जो लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं और वीडियो बना देते हैं। वो उन एंकर पे ना, इकरारुल हसन एक मोतबर शख्सियत है, एक तहकीक शुदा एंकर है और अच्छा इंसान है। वो उसका कोई मकसद नहीं, वो सिर्फ आपके सामने इसको
وہ صرف آپ کے سامنے اس کو بے نقاب کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ کس طرح اولیاء کرام و مشائخ کرام کا مذاق بنایا جا رہا ہے اور ہمارے فقر کو کس طرح سے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ایسے فقیروں کے ساتھ ان کے مرید بھی جہنم میں غسل ہوں گے۔ سو اگر آپ جہنم نہیں جانا چاہتے، خدا کا واسطہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانیں اور اپنی شفا کے لیے خود اللہ سے دعا کیا کریں۔ من جانب اللہ، آپ شب تنہائی نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے گا۔ اور آخر میں میری دعا ہے علماء مشائخین سے اور آج کے جو پڑھنے سننے والے علماء ہیں ان سے کہ ایسے لوگوں کو دفاع نہ کیا کریں، ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور رکھا کریں اور ان کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا مت کیا کریں، ان لوگوں کو ہدایت دیا کریں۔ اور اللہ آج کل کے فقراء سے ہر کسی کو محفوظ رکھے، کیونکہ جو فقیر تھے وہ تو اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور آج کل کے فقیر صرف پیسے، ڈھونگ اور دولتوں کے پیچھے اللہ کے نام کو بدنام کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ایسے فقیروں سے آپ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیکھیے، خود سیکھیے۔